साध्वी विभा से जानिए ग्रह नक्षत्रों की दशा और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान। संपर्क सूत्र 9935111366। जय श्री राम। एस्ट्रोफारी चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जो जानकारी लेकर आई हूँ, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था इनबॉक्स में मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप भी बहुत लोगों का प्राप्त हुआ था, खासतौर पे श्रावण मास में। पर श्रावण मास में अनुष्ठान की व्यस्तता रही, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर इसलिए आई क्योंकि आगे अधिक मास भी आएगा, तो आप इसका लाभ जो है अधिक मास में भी उठा सकते हैं। और प्रत्येक समय माने भगवान की पूजा उपासना के लिए विशेष भाई जो महीने हैं, तिथि हैं, उनका तो महत्व तो है ही, पर आप कभी भी करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज जो हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं वो ये है कि भगवान का जो अभिषेक हम करते हैं, भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं, किन वस्तुओं से हम करें, और इसके अलावा हम किस तरह का, जैसे पार्थिव पूजा या किस प्रकार का लिंग स्थापना हम करके अभिषेक करें तो क्या लाभ प्राप्त होता है। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको शीघ्र बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम अगर गोबर से, माने गौ माता का आप गोबर ले लें और गोबर से अगर आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो आपको उस शिवलिंग पर अभिषेक करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। तो यदि किसी व्यक्ति को कोई भयानक रोग है और वो रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का रोग हो, रोग छोटा या बड़ा, छोटा ही रोग जो है बड़ा रूप ले लेता है, तो इसलिए किसी भी रोग को आप अनदेखा न करें और रोग मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण ग्रहण करें। तो ऐसे में आप जो है गोबर का, गाय माता का गोबर से आप शिवलिंग की स्थापना करें, और स्वयं से अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो भी उत्तम है। और मान लीजिए अगर आप रुद्राभिषेक आदि न कर सकें तो सामान्यतः आप जो है सोमवार के दिन या भगवान शिव की जो तिथि है कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी आप कर सकते हैं। आप करें क्या, शिवलिंग बनाएं गौ माता के गोबर से और उस शिवलिंग पर आप अभिषेक करें। तो अभिषेक करने के लिए, जैसे आप रोगनाश के लिए यदि आप अभिषेक कर रहे हैं तो कुशोदक से करें, यानी कुश से आप अभिषेक जो है डालें, जल छोड़ें। और ये जान लीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो रोग से आपको तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है समस्त सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस धरती पर हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी हो, उसका जीवन सुखी हो। तो सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शिव का विग्रह कैसा तैयार करना है, लिंग किन वस्तुओं से तैयार करने पर हमें सुख की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। अगर आपको सुख जो चाहिए या आपको जो है कुल मिलाकर के वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो संपत्ति प्राप्ति के लिए आप जो है एक काम करिए कि मक्खन से, और गौ निर्मित दही का अगर मक्खन हो तो उत्तम है, तो गौ से संबंधित ही मक्खन लें। तो गौ माता से संबंधित मक्खन से यदि आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं, चाहे, और ध्यान रहे बहुत बड़ा आपको शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी है, घर पे यदि आप अभिषेक करते हैं तो 4 अंगुल ही रखें, मात्र 4 अंगुल। 4 अंगुल के शिवलिंग की स्थापना करके आप जो है मक्खन के शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करते हैं तो निश्चित आपको धन, वैभव, संपदा, इसके अलावा सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। तो सुख चाहने वाले व्यक्ति मक्खन पर अभिषेक करें। अब मक्खन पर हम किन चीज़ों से अभिषेक करें जिससे हमें सुख प्राप्त हो, तो उसके लिए भी हम विधान जान लेते हैं। अगर आपको सुख या लक्ष्मी से संबंधित अभिषेक करना है, लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए करना है, संपत्ति प्राप्ति के लिए करना है, तो आप ऐसे में इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर आप गन्ने के रस मान लीजिए किसी मौसम में उपलब्ध नहीं होता या आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप घी से अभिषेक कर सकते हैं। घी से अभिषेक करने के बाद भी आपको सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। तो आप, अगर यह जानकारी आपके लिए उत्तम रही हो, मैं और भी बहुत सारे अभिषेक का वर्णन करूंगी कि किन किन चीज़ों पर अभिषेक करने से और किस प्रकार की लिंग पर किन चीज़ों से अभिषेक करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यह भी जानकारी मैं आप लोगों के लिए शीघ्र लेकर उपस्थित होंगी। तो बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो बने रहें हमारे साथ। आप लोगों का जीवन मंगलकारी हो, शुभम हो यात। जय श्री राम।